नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है वर्ड स्टडी पीके में। आज मैं आपके लिए जीके और जीएस के बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है, जो कि यहाँ से आपको परीक्षा में 1 से 2 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया है जो परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है और कहीं ना कहीं कोई न कोई सी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया है। पहला प्रश्न आपके सामने रखा है स्क्रीन पर। पहला प्रश्न दिया गया है। प्रश्न है, सहतारा या सितारा क्या है? कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे आपको दिखाई दे। जो सहतारा या सितारा का जनक है, निम्नलिखित में से किसको समझा जाता है या किसको कहा जाता है? पहले ऑप्शन है मियाँ तानसेन जी को, दूसरे हैं बैजू बावरा को, तीसरे अमीर खुसरो को, चौथा बड़े गुलाम अली खां को। आपको बताना है इसमें से राइट उत्तर क्या है। अगर आपको पहले से किसी प्रश्न का उत्तर आता है तो आप वीडियो को रोक कर या पॉज कर आप किसी प्रश्न का उत्तर लगा सकते हैं और बाद में आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपके कितने में कितने सही उत्तर हैं। चलिए आइए देखते हैं पहला प्रश्न। पहले प्रश्न का आंसर, जो पहला प्रश्न है उसका आंसर क्या है? अमीर खुसरो। क्या है? अमीर खुसरो। इसका कलर चेंज कर देता हूँ जिससे आपको साफ साफ दिखाई दे। जो अमीर खुसरो जी हैं, ये आप देख लीजिए, अमीर खुसरो जी जो हैं वह क्या हैं? सहतारा या सितारा, ये आप इस पर देख लीजिए। सहतारा या सितारा, जो सितार होता है उसके जनक माने जाते हैं। किसके माने जाते हैं? सितार के जनक अमीर खुसरो को माना जाता है। चलिए आइए देखते हैं इसके नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न रखा है, निम्नलिखित में से चित्रकला के क्षेत्र में कौन प्रसिद्ध है? वो चित्रकला के क्षेत्र में किसे प्रसिद्ध माना जाता है? पहला ऑप्शन दिया है आपके सामने, परवीन सुल्तान, दूसरा है प्रोटी एन कृष्णन, तीसरा है राम किंकरर, चौथा है राजा रवि वर्मा। आपको इसमें से बताना है कि राइट उत्तर क्या है। राइट उत्तर क्या है? राइट उत्तर है राजा रवि वर्मा। कौन है? राजा रवि वर्मा को चित्रकला, किसके लिए? चित्रकला के क्षेत्र में जाना जाता है। किसके क्षेत्र में जाना जाता है? राजा रवि वर्मा को चित्रकला के क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं या जाना जाता है। चलिए आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके सामने रखा है। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न रखा है सामने कि वह मुख्य क्षेत्र कौन सा है जहाँ गरबा नृत्य प्रचलित है? क्या कौन सा नृत्य प्रचलित है? गरबा नृत्य प्रचलित है। वह कौन सा राज्य है आपको बताना है, या वह कौन सा क्षेत्र है? पहला है महाराष्ट्र, दूसरा है गुजरात, तीसरा है राजस्थान, चौथा है पंजाब। आपको बताना है इसमें से कौन सा है। वैसे गरबा जो नृत्य है वह सभी राज्यों में प्रचलित है। महाराष्ट्र में भी है, गुजरात में भी है, राजस्थान में भी है। लेकिन पूछा क्या गया है, आप ये देखिए, पूछा गया है मुख्य, यानी कि मुख्य मतलब पूछा गया है मुख्य रूप से कौन सा है। मुख्य रूप से यह गुजरात है। इसका उत्तर क्या होगा? मुख्य रूप से क्या है? गुजरात। क्योंकि प्रश्न पूछा है वह मुख्य क्षेत्र कौन सा है, यानी कि मुख्य रूप से कौन सा है। वह गुजरात क्षेत्र है जहाँ पर गरबा नृत्य प्रचलित है, जहाँ से गरबा नृत्य की उत्पत्ति हुई थी या गरबा नृत्य का प्रचलन में है, वह मुख्य रूप से क्षेत्र है गुजरात राज्य। कौन सा राज्य है? गुजरात राज्य। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, पंडित भीमसेन जोशी कौन है? पंडित भीमसेन जोशी के क्रियाकलाप के क्षेत्र क्या रहा है? उनके क्रियाकलाप का क्षेत्र जो है वह क्या रहा है? पहला ऑप्शन है साहित्य का क्षेत्र, दूसरा है शास्त्रीय संगीत यानी गायन का क्षेत्र, तीसरा है शिक्षा का क्षेत्र, चौथा है पत्रकारिता का क्षेत्र। आपको इसमें से बताना है इसका राइट उत्तर क्या है। इसका राइट उत्तर है बी, यानी शास्त्रीय संगीत और गायन के क्षेत्र में किसे जाना जाता है? पंडित जोशी को जाना जाता है। पंडित जोशी का जो क्रियाकलाप क्षेत्र है वह है शास्त्रीय गायन और शास्त्रीय संगीत के रूप में जाना जाता है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्न है, मोहिनी अट्टम
जो मोहिनीअट्टम नृत्य का विकास कहाँ हुआ था, यानी मोहिनीअट्टम जो नृत्य है वह किस राज्य में प्रचलन है या किस राज्य में जो मोहिनीअट्टम नृत्य है किया जाता है, यानी कि मोहिनीअट्टम की उत्पत्ति कहाँ पर हुई थी, यानी कि विकास कहाँ पर हुआ था। पहला राज्य है मणिपुर में, जो क्षेत्र है वह है मणिपुर। दूसरा है केरला, तीसरा है कर्नाटक में, चौथा है तमिलनाडु में। आपको बताना है इसका क्षेत्र कौन सा है। इसका क्षेत्र कौन सा है? मोहिनीअट्टम जो है वो केरला राज्य में का नृत्य है। कहाँ का नृत्य है? जो मोहिनीअट्टम है केरल में, कहाँ पर? केरल राज्य। मोहिनीअट्टम जो है वह नृत्य विकास कहाँ हुआ था? केरल राज्य में हुआ था। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न की ओर चलने से पहले आप सबसे मेरा विनम्र निवेदन है, अगर आपने अभी तक वर्ड स्टडी पीके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप वर्ड स्टडी पीके चैनल पर नए यूजर्स हैं तो कृपया करके वर्ड स्टडी पीके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ में बेल आइकन या घंटी का आप निशान देख रहे हैं, उस बेल आइकन या घंटी को आप ऑल पर लगा लें, जिससे कि हमारी सारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन के रूप में आपके पास आती रहेगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर तो आप अवश्य कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न रखा है, निम्नलिखित में से किसमें से? निम्नलिखित में से युद्धकालीन नृत्य कौन सा है? जो युद्धकालीन मतलब युद्ध के समय नृत्य किया जाता है वह इनमें से कौन सा है? पहला कथकली, दूसरा मेघालय का बम्बू नृत्य, दूसरा मयूरभंज का छाओ, चौथा पंजाब का भांगड़ा। इनमें से कौन सा नृत्य है जो मृत्यु नृत्य यानी युद्धकालीन नृत्य के नाम से जाना जाता है? युद्धकालीन नृत्य कौन सा है आपको बताना है। राइट उत्तर है इसका मयूरभंज का छायो। जो मयूरभंज का छायो है ये क्या है? यह मयूरभंज का छायो जो है वह युद्धकालीन नृत्य है। कौन सा है? युद्धकालीन नृत्य मयूरभंज का छायो है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न रखा है लोक चित्रकला। जो लोक चित्रकला मधुबनी है वह किस राज्य का लोकप्रिय है? वह किस राज्य की लोकप्रिय जो मधुबनी चित्रकला है वह किस राज्य की लोकप्रियता रखती है? पहला ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, दूसरा है उड़ीसा, तीसरा है बिहार, चौथा है असम। आपको इसमें से बताना है राइट उत्तर क्या है। इसका राइट उत्तर क्या है? इसका राइट उत्तर है तीसरा ऑप्शन बिहार राज्य। बिहार राज्य का लोक चित्रकला मधुबनी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? लोक चित्रकला मधुबनी जो है, लोक चित्रकला मधुबनी जो है वह बिहार राज्य, किसके राज्य के लिए प्रचलित है? बिहार राज्य के लिए। जो मधुबनी है बिहार राज्य के लिए लोकप्रिय है। किसके लिए है लोकप्रिय? बिहार राज्य के लिए लोकप्रिय है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न दिया है गुरु केलुचरण। गुरु केलुचरण महापात्र किस नृत्य शैली में निपुण थे? आप बताइए जो गुरु केलुचरण थे जो महापात्र थे वह किस नृत्य के लिए, जो किस नृत्य शैली में निपुण थे? पहला था कथक में, दूसरा ओडिसी में, तीसरा कुचिपुड़ी में, चौथा भरतनाट्यम में। आपको इसका ऑप्शन बताना है। इसका राइट उत्तर क्या है? इसका राइट उत्तर है ओडिसी। क्या है इसका राइट उत्तर? क्या है? ओडिसी। जो ओडिसी है, ओडिसी में देख लीजिए, अभी दिखा देता हूँ। हाँ, जो ओडिसी में गुरु केलुचरण, जो गुरु केलुचरण महापात्र थे वह ओडिसी शैली में, ओडिसी नृत्य शैली में, किसमें? ओडिसी नृत्य शैली में निपुण थे। ओडिसी नृत्य शैली में निपुण थे वह गुरु केलुचरण महापात्र थे। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न रखा है यामिनी। यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य शैली के लिए विख्यात हैं? यामिनी जो है कृष्णमूर्ति किस नृत्य शैली के लिए विख्यात हैं? पहला ऑप्शन है मणिपुरी, दूसरा है गरबा, तीसरा है भरतनाट्यम, चौथा है कथक। आपको इसमें से राइट उत्तर बताना है। इसका राइट उत्तर क्या है? इसका राइट उत्तर है तीसरा ऑप्शन भरतनाट्यम। जो यामिनी कृष्णमूर्ति जी जो हैं, कौन? यामिनी कृष्णमूर्ति
भरतनाट्यम नृत्य शैली में, किसमें? भरतनाट्यम नृत्य शैली में विख्यात हैं। इसका ऑप्शन क्या है? भरतनाट्यम। या कौन है? यामिनी कृष्णमूर्ति। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन संगीत में प्रसिद्ध है? कौन ऐसा व्यक्ति है जो भारतीय हैं, हिंदुस्तानी हैं, शास्त्रीय गायन संगीत में प्रसिद्ध हैं? पहला ऑप्शन है शोभना नारायण, दूसरा MS सुब्बलक्ष्मण, तीसरा पंडित जसराज, चौथा MS गोपाल कृष्णन। आपको बताना है इसमें से राइट उत्तर। इसका राइट उत्तर क्या है बताइए? इसका राइट उत्तर है पंडित जसराज। क्या है? कलर चेंज कर लाता हूँ जिससे आपको साफ साफ दिखाई दे। ऑप्शन जो है पंडित जसराज। कौन है? पंडित जसराज जी जो हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय, पंडित जसराज जी जो हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन संगीत के लिए प्रसिद्ध हैं। किसमें प्रसिद्ध हैं? पंडित जसराज जी हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन में प्रसिद्ध हैं। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न रखा है, सरोद में, किसमें? सरोद में कितने तार होते हैं? जो सरोद बजाने वाले होते हैं, जो बजाने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसमें वायर जो तार होते हैं वो कितने होते हैं जिस पे आप बजाया जाता है? ये पूछा है। पहला ऑप्शन है 7, दूसरा है 19, तीसरा है 5, चौथा है 4। आपको सिर्फ राइट उत्तर बताना है। राइट उत्तर क्या है? इसका राइट उत्तर क्या है? इसका राइट उत्तर है बी ऑप्शन, यानी कि 19 ऑप्शन सही है। जो सरोद में जो तार होते हैं वह कितने तार होते हैं? 19 तार होते हैं। सरोद में जो तार का प्रयोग किया जाता है सरोद में वह 19 होते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन दूसरा सही है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न रखा है, एलोरा में गुफाएं, एलोरा में गुफाएं और शैलकृति मंदिर हैं, किसके लिए हैं? वह हिंदू और बौद्ध धर्म का है प्रतीक हैं। बौद्ध धर्म और जैन धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म। चौथा ऑप्शन हिंदू, बौद्ध और जैन। आपको बताना है इसका राइट उत्तर क्या है, बताइए। इसका राइट उत्तर क्या है? चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों में। क्या है? हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों के लिए क्या है? एलोरा में गुफाएं और शैलकृति मंदिर स्थापित है। एलोरा की गुफाएं और शैलकृति मंदिर हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन मंदिरों के लिए प्रमुख हैं। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है अकबर के दरबार में, किसके दरबार में? अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम था। आपको इसमें से बताना है उनका मूल नाम जो था वो क्या था? लाल कुलवंतम, पूला बंदा बहादुर, तीसरा रामतनु पांडे, चौथा मार्कंडेय पांडे। आपको इसमें से राइट उत्तर बताना है। इसका राइट उत्तर क्या है? इसका राइट उत्तर क्या है? राइट उत्तर है रामतनु पांडे। क्या है? रामतनु जो पांडे हैं इनका मूल नाम है, जिसे क्या कहा जाते थे? तानसेन कहा जाता था। क्या कहा जाता? तानसेन जो संगीतकार थे अकबर के दरबार में जो बजाया करते थे, उन प्रसिद्ध संगीतकार थे। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार कौन थे? तानसेन थे। उन तानसेन का सही नाम यानी कि मूल नाम क्या था? रामतनु पांडे था। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर तो आप अवश्य कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। कृपया करके सभी लोग घर पर रहें, सेफ रहें, सतर्क रहें, सावधान जरूर रहें। जल्द से जल्द मैं इसके लिए एक और वीडियो लेकर आऊँगा, जिससे क्या है सारे पूरा कंप्लीट वीडियो होगा। ये पहला पार्ट है, दूसरे पार्ट के लिए आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लें और इसमें बेल आइकन को दबा कर रखें, जिससे क्या है नोटिफिकेशन आपके पास आता रहेगा। और अगले प्रश्न को देखने के लिए तब तक के लिए मैं कल के लिए वेट करिए आप। मैं कल जल्दी से जल्दी वीडियो बनाकर आपके लिए अपलोड कर दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।